ॐ नमः सीदेभ्यः। ॐ नमः सीदेभ्यः। अरिहंतो भगवंती महता सीताजी सीधीश्वरा आचार्याजी निशासनो नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु वो मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। सभी जने जयकारा जोर से लगाएंगे। कुल 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदाप्रभु भगवान की, बासवगढ़ से पूजे श्री वासुपूज भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गढ़धरों की। बोलिए केवली श्री रामचंद्र जी भगवान की। बोलिए अंताकृत केवली श्री हनुमान भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नगर में विराजमान मुनिराज विशेष सागर जी महाराज की। परम पूजनीय धर्म रक्षिका आरिका श्री 105 विपुलमती माता जी की। करुणामयी जिन धर्म की। हर प्रेम भव्य आत्माओं, बहुत सारे दिन से अपनी साधना में थे, बहुत आनंद आया। पद्म पुराण ग्रंथ का जब मैं स्वाध्याय करने बैठी थी, रोज हर्ष उत्पन्न होता था। इतनी विशुद्धि बढ़ती थी, इतनी विशुद्धि लगता था कि मतलब रामचंद्र जी के ही समय में बैठे हों, इतनी विशुद्धि बढ़ रही थी। और 7 दिन का था पद्म पुराण पढ़ने का, 5 दिन में पूरा हो गया था मेरा। लेकिन 4 पेज छोड़ देते, 2 पेज 6वें दिन, 2 पेज 7वें दिन पढ़े, क्योंकि नियम 7 दिन का था तो इकट्ठा पूरा नहीं पढ़ा। इतना अगर मुझे पद्म पुराण ग्रंथ जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे भोजन अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है, ना दुनिया अच्छी लगती है, बस उसी में ही रम जाने का मन करता है। जो व्यक्ति इस पद्म पुराण ग्रंथ का 7 दिन मौन पूर्वक अध्ययन करता है, विशुद्धि पूर्वक, हमने तो 16 में करा, 1 नंबर भी नहीं गए उन वस्त्रों से। बिल्कुल शुद्धि के कपड़े जो आप लोगों के सामने निकलते थे तो दूसरा कपड़ा रहता था, वहाँ 16 वाला कपड़ा रहता था, धुला हुआ, ना खाया पिया हो, ना 1 नंबर का हो। ऐसे वस्त्र से बिल्कुल शुद्धि पूर्वक डाब के आसन पर, नारियल का आसन था, ना प्लास्टिक की चटाई यूज की थी। और जब किया बिल्कुल सगुण में किया। सगुण जानते हो? सांस पहले मैंने अंदर भर ली, फिर मैंने स्वाध्याय किया, तो इतनी जल्दी जल्दी पूरा हुआ। कभी भी कोई काम करो तो सांस को बाहर नहीं निकालना है, सांस को अंदर भर के उस काम को चालू करो, तो वो काम बहुत जल्दी होता है और शीघ्र सफल होता है। अगर आप सांस बाहर लेकर के कोई भी काम करोगे, वह सफलता नहीं मिलेगी। कैसे? सूर्य विज्ञान और तत्वों के साथ में विध्यन अध्ययन करने से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। हम बहुत सारे काम करते हैं, मन में रहता है कि वह काम जल्दी सफल हो, अच्छा हो, मन में उच्चाटन नहीं हो, थम्बन नहीं हो, स्तंभन नहीं हो, मारण नहीं हो, तारण नहीं हो, ये सारी बातें होती हैं।
होती हैं। कभी कभी अपन पढ़ने बैठते मन नहीं लगता है, कभी कभी हम पूजा करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, कर तो रहे होते हैं लेकिन मन नहीं। लेकिन इस बार इतनी विशुद्धि बढ़ी, इतनी विशुद्धि बढ़ी, और सबसे ज्यादा मेरी विशुद्धि कब बढ़ी, वैसे तो पूरा ही पद्म पुराण में विशुद्धि पूर्वक है, लेकिन प्रसंग था मधु राजा का। रावण के जमाई, रावण के कौन थे, दामाद मधु राजा हरिवंशी थे, उनका पुत्र था लवणाड़न। तो शत्रुघ्न की और मधु की जब लड़ाई हुई तो उसमें उनका पुत्र मारा गया, किसका, मधु राजा का। तो उनको इतना वैराग हुआ, इतना वैराग हुआ कि वे युद्ध क्षेत्र में हाथी पे बैठे बैठे उनने कैसलौंच कर लिया, कैसलौंच कर लिया और समाधि मरण करके स्वर्ग गए। तो देखिए, जब जीव इतने कष्ट में है, ऐसी अवस्था में उसने आराधनाओं को भाया और अपनी आत्मा का कल्याण, पुत्र भी मर गया, सब कुछ धन वैभव भी चला गया, युद्ध भी हो रहा है, उसके बीच में अपने आप को संभालना कितनी बड़ी बात होती है। तो इसलिए जीवन में कब कौन सी परेशानी आ जाए, कब कौन सी समस्या खड़ी हो जाए, तो धैर्यता से सामना करके कुमरण नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कुमरण नहीं करना है, समाधि मरण करना है। युद्ध क्षेत्र में बैठे बैठे, हाथी पे बैठे बैठे कैसलौंच करके अपना समाधि मरण कर लिया। मतलब उनने कहा राज्य तो चला ही जाना है, विजय तो वैसे ही नहीं मिलनी है, तो कम से कम हमारा जीवन तो सफल हो। ये तो राज वैभव तो एक दिन ना एक दिन तो छूट ही जाएगा, आज नहीं तो कल, और छोड़ना तो पड़ेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक उसका उन्होंने त्याग करके समाधि मरण किया। और उसके बाद जब स्थिति देखी तो हम तो स्तंभित रह जाते। एक और महाभारत एक शास्त्र है, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, एक और महाभारत शास्त्र में जब युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु का विषय आया, तो ऐसा प्रसंग था कि मैं आगे पढ़ नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि ऐसे शब्द थे कि परिवार के लोग ही अपनों को मार रहे थे। ऐसी स्थिति में फिर कौन करेगा किसी की रक्षा, जब एक दूसरे को ही एक दूसरे दुख पहुंचाएंगे तो कौन किसका निवारण करेगा दुख का। तो इस शास्त्र से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार स्वार्थ का भरा है, अगर इसमें हमने कल्याण कर लिया तो कर लिया, ना तो जन्म मरण करते करते तो अनादिकाल व्यतीत हो गए। तो पद्म पुराण ग्रंथ का जो व्यक्ति 7 दिन मौन पूर्वक शुद्धि से पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, 7 भाव से मोक्ष जाता है। कितने भाव से, 7 भाव से मोक्ष जाता है। इतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती, इतनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है कि आपको संसार में फिर मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ धर्म ध्यान में इतना मन लगेगा आपका कि आप एक पूजा कर रहे होंगे तो आप 10 पूजा करने के भाव हो जाएंगे, इतनी विशुद्धि बढ़ती है। इतना आपको संसार दर्शन के बारे में ऐसा समझा दिया जाएगा कि आप बिल्कुल संसार को बिल्कुल हे समझने लगोगे कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, नासवान है, ना तो पति किसी की, पत्नी किसी की, ना पति किसी का, ना पुत्र ना पुत्रियां, आत्म कल्याण में स्थित हो जाओ, इस तरह की शिक्षा है। तो पद्म पुराण ग्रंथ में ये बताया है। सबसे पहले तो निदान वंद नहीं करना चाहिए, रावण की तरह निंदा नहीं करना चाहिए, सीता की तरह, और क्या नहीं करना चाहिए, वो अभिमान नहीं करना चाहिए रावण की तरह, ना तो घमंड करना चाहिए, ना निदान वंद करना चाहिए, ना किसी की निंदा करना चाहिए। साचा दोष भी हो, सच्चा दोष भी हो, उसको भी नहीं प्रकट करना है, जो है सो है। मतलब जो व्यक्ति ने गलत किया तो गलत किया, वो तो एक बात है ही, लेकिन अपन को सच्चा दोष प्रकट नहीं करना। लेकिन उसी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, जिसने गलती की है उसको गलती बता करके उसका क्या करें, उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है, ताकि वो आगे ऐसी पुनरावृत्ति गलती ना करे। तो हमें सारी बातों को समझ करके आत्म कल्याण में लगना है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ा, इतना आनंद आया, वो सब आप लोगों के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से हुआ, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि 7 दिन का मौन लेना और मेरी बड़ी माता जी का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, वहाँ आचा श्री जी से भी आज्ञा ली गई, और व्रत उपवास भी चल रहे हैं, सब आप लोगों के सहयोग से चल रहे हैं, और आचा श्री के आशीर्वाद से, बड़े माता जी के आशीर्वाद से। ना तो हम जैसे आदमी ना तो चुप रहने वालों में से थे, ना तो भूखे रहने वालों में से थे, ना तो चुप रह सकते हैं और ना ही भूखे रह सकते हैं, लेकिन दोनों ही देखे जा रहे हैं, चुप भी देखा जा रहा है और भूखा रहना भी देखा जा रहा है। तो दोनों ही सारी शक्तियां किन से मिली, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से, और आप लोगों के सहयोग से। आप लोग भी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा भावी, बहुत वात्सल्य देते हैं, लगता नहीं है
कि घर छोड़ करके आए तो माता पिता की कमी भी नहीं खलती, आप लोगों से इतना प्रेम मिलता है, ऐसा लगता है कि कितना आशीर्वाद दूं आप लोगों के हृदय से कि दिन दूने रात चौगने बढ़ते जाए, क्योंकि सबके सहयोग से ही काम बनता है। अपन अकेले, अगर मैं अकेली चाहूं तो कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक सामने वाला मेरा साथ नहीं दे, तो सामने वालों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिला मुझे आप लोगों से। ऐसे ही आप लोग भी स्वाध्याय करना। जीवन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मनोवांछा हो, कोई भी परेशानी हो, ग्रह की बाधा हो, शादी हो, विवाह हो, व्यापार हो, मोक्ष सुख के लिए, परमार्थिक, कहलोक और परलोक दोनों के लिए, वो जो जिस कामना से लेके करेगा उसकी वह कामना। जैसे कोई रोगी है, असाध्य रोग हो गया तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। कोई के पास धन का परेशानी है तो धन की परेशानी दूर हो जाएगी। किसी का शादी विवाह रिश्ता आदि नहीं हो रहा है तो शादी विवाह आदि भी उसका अच्छा हो जाता है। जैसे किसी का काम नहीं बन रहा है तो वह काम बन जाएगा। कहीं पर भी जाएगा उसका इतना विशाल पुण्य बढ़ेगा कि वह दिन दूना रात चौगना बढ़ जाएगा। इसलिए स्वाध्याय करने से आत्मा की जो निर्मलता है प्रकट हो जाती है, कसों मंद पड़ जाती है, अपनी आत्मा स्वयं को शिक्षा देने वाली हो जाती है। दूसरा तुम्हें समझाए तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम स्वयं से समझ जाओगे तो आनंद आ जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं से समझ जाता है उसके जीवन में आनंद की किरणें फूट जाती। मुझे तो इतना आनंद हुआ, अनुपम आनंद की अनुभूति हुई, सब कुछ सफल हुआ। उस आनंद को आपके सामने वचनों से भी मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी पद्म पुराण ग्रंथ मंदिर में मंगाना और स्वाध्याय करना है, घर गृहस्थी में रह करके जरूर करना। देखो व्यापार करो कोई बात नहीं, 7 दिन अपने पड़ोसी की मदद ले लेना, अपने बच्चे की मदद लेना, अपने रिश्तेदार की मदद लेना, लेकिन पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय घी का दीपक जला करके शुद्धि के वस्त्रों में करोगे, जो सोचोगे वो होगा, ये पक्का है, इसमें संशय नहीं है। अच्छी शुद्धि पूर्वक प्राशुक वस्त्र, सफेद हो या केसरिया हो, धन के लिए केसरिया वस्त्र यूज करना, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए सफेद वस्त्र यूज करना, समझ गए। और अगर संतान सुख चाहिए हो, शादी विवाह आदि चाहिए हो तो लाल वस्त्र में करना। अलग अलग ड्रेस का अलग अलग फल है, किसी किसको किस हिसाब से चाहिए। देखो अब दुकान है, वो तो दुकान में कस्टमर एक ही चीज थोड़ी खरीदेगा, सब तरह की चीज खरीदेगा। तो संसारी प्राणी है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये वो अपने हिसाब से करेगा कि उसको क्या चीज चाहिए। तो अब आप लोगों को इसलिए हमने इसकी महिमा बतलाई कि आप लोग भी इसी तरह धर्म ध्यान में लगे। जब मैं लखनऊ में थी, हमने पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ा, कम से कम वहां पर 50 महिलाओं ने पद्म पुराण पढ़ा होगा 7 दिन का मौन ले लेकर के। हरिवंश पुराण 7 दिन में 850 पेज हैं हरिवंश पुराण के, हमने 7 दिन में पूरे किए, पूरा अच्छी निर्मलता से। और पद्म पुराण ग्रंथ 3 दिन में भी पूरा कर देते हैं, 750 3 दिन में 2 बार कर चुके हम। मतलब उसी में क्या है, मन ही नहीं लगता कहीं और, लगता है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तनक और 1 नंबर भी नहीं जाते। फिर तो कहीं भी अगर कोई बाधा भी आ रही तो उसको भी भूल जाते हैं। लगन एक ऐसी चीज होती है, लगन एक ऐसी चीज होती है कि बड़ी बड़ी चीजों का सामना कर लेती। इसलिए सभी को पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करना, रामचंद्र जी के बारे में, कुलभूषण, देशभूषण, सकल भूषण, इन अनंत वीर केवली, रावण के बारे में, सुग्रीव के बारे में, हस्त प्रहस्त नल नील सुग्रीव आदि कितने जनों के बारे में, हनुमान जी के बारे में आप पढ़ोगे, अद्भुत आनंद की प्राप्ति। हनुमान जी ने मोक्ष को प्राप्त किया, रामचंद्र जी ने मोक्ष को प्राप्त किया। इन सब कितनी पवित्र आत्माएं थी, कितने कितने लोगों ने, हजार हजार लोगों ने दीक्षा ली, हजार हजार रानियों ने दीक्षा ली और आत्म कल्याण करके चले गए। तो हम क्यों पीछे रह जाएं, हम क्यों रह जाएं, क्यों संसार में डले रहें। हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, सो हम भी आगे बढ़ेंगे। चलते हैं भक्तंबर स्तोत्र की ओर। भक्तामर पेणति मौलि मणि प्रेवाणा मुदोति कंदलिति पापितमोभितानम। बोले आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मान तुंग मुनिवर की जय, भक्तंबर महास्त्रोत की जय, पूज्य आचार्य गुरुदेव की जय, पूज्यारिका श्री विपुलमती माता जी की जय। आपको 40 तक तो पढ़ा दिया गया है, 41वां देखेंगे कौन से नंबर का,
41वां। इसमें सर्प का भय होता है, किसी को सर्प दिखते हैं या सर्पों से डर लगता है, या कभी अपने आगे सांप आ जाए, बड़ा सा सर्प आ जाए, उस स्थिति में क्या करोगे? इस श्लोक का 41 नंबर काव्य का स्मरण करने लग जाओगे, पाठ करने लग जाओगे। इसका प्रभाव मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिखर जी में वंदना कर रहे थे तो जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंक के नीचे उतर रहे थे, चंदा प्रभु जा रहे थे, तो क्या रहा कि रास्ते में इतना मोटा सर्प ऐसे कुंडली मार के बैठा, बिल्कुल हरा, इतनी बड़ी आंख है, इतना मोटा भुजंग सर्प। सामने हम थे, बड़ी माता जी और हम थे, सामने सर्प था। अब हमको तो उसी रास्ते में जाना था, तो सामने बैठा था, तो माता जी ने और हमने यही पढ़ना चालू कर दिया, रखते क्षणम समद को कर। इसको पढ़ा है कि वह पीछे अपना रास्ता लेकर के चला गया, लेकिन हम तो उसको बराबर पीछे देखते रह गए, आ तो नहीं रहा है क्योंकि है ना, हमको तो ये लग रहा था कि वो हमको ही देख रहा है तो पीछे से आ ना जाए, तो हम तो पढ़ते जा रहे थे और उसको बराबर देखते जा रहे थे। बड़ी माता जी तो आगे थी, तो हमने इसका प्रभाव देखा है कि सर्प भी रास्ता दे करके चले जाते हैं। आगे देखें, बोलो रखते क्षणम, रखते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद, दातक लेना, क्या बोले, क्रोधोद धतम, क्रोधोधतम फड़न। कैसे तोड़ोगे? पहले तो क्रो करेंगे, फिर धो, धो के पीछे दा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दा। तो क्रोधोद धतम फड़न मुत फण माप तन तम, माप तन तम आक्रा मती क्रम युगेन निरस्त संकस। सा कहां से आया? पीछे जो लिखा है ना त्वन्नाग, तो यहाँ पर जो सा है वह ऊपर पहुंच जाएगा, संकस में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा? संक में। तो क्या हो जाएगा? संकस। बोलो निरस्त संकस। त्वन, दो ना है, त्वन नाग, त्वन नाम, त्वन नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसहा। त्वन, बोलो जोर से बोलेंगे, त्वन नाम, तन नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसहा। एक बार और पढ़ाते हैं, इसे ध्यान देकर के। पेन हो तो पेन से भी शीश डॉट पेन से टिक लगाते जाइए, क्योंकि है ना सरल हो जाता है कि कितना इधर तोड़ना है, किधर इतना लेना है, कहाँ कितना। लेकिन आप लोग क्या करते हो, घर से इतने जल्दी जल्दी आते हो, पेंसिल क्या चीज है खुद को भी भूलाते हो, है ना, हम जानते हैं। बोलो रखते क्षणम समद कोकिल कंठे नीलम, क्रोधोद धतम फणने मुत फण माप तंतम आक्रा मती क्रम युगेन निरस्त संकस। त्वन नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसहा। अब इसके बाद भी अगर किसी को तोड़ना नहीं आ रहा है तो दोबारा भी पढ़ा सकते हैं। आ रहा है तोड़ना? देखो ऐसा है, आगे नहीं बढ़ना है, पहले आप समझ लीजिएगा, एक बार और पढ़ा देंगे। बोलो क्रोधोद, क्रो, क्रो, इंग्लिश में क्रो को क्या बोलते हैं? कौआ को क्या बोलते हैं? तो वो इंग्लिश वाला ही संस्कृत में भी लिखा है, क्रो धोद धतम, क्रोधोधतम फड़न मुत फण माप
तंतम आक्रामति क्रम युगेन निरस्त संकस त्वन्नाम त्वन बोलो त्वन नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः रक्ते क्षणं समधिको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणमुत्फणमापितन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरस्ति संकस तन्नामिनागिदमिनी हृदयस्य पुंसा रक्ते क्षणं समधिको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणमुत्फणमापितन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरस्ति संकस तन्नामिनागिदमिनी हृदयस्य पुंसा अब आप लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग पढ़ें एक साथ एक लय में और अच्छी आवाज में। अच्छा आगे का था तो एक साथ एक लय में सब लोग पढ़ें। अब आगे देखेंगे इसका फल तो आपने समझ ही लिया, इसका क्या महत्व है। कभी भी जीवन में कोई भी परेशानी आए, सांप संबंधी तो एक तरफे गई, कोई भी परेशानी आए इस श्लोक का 48 बार पाठ करें। जैसे एक पूरा नहीं पढ़ना है तो एक अकेला ले सकते हो, हाँ एक अकेला काव्य ले करके इसी को सिद्ध कर लो। 48 दिन तक 48 बार 48 दिन तक कितने बार पढ़ोगे? एक दिन में 48 बार। और कितने दिन तक पढ़ोगे तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और क्यों सिद्ध करना चाहिए? लाभ के लिए। किसके लिए सिद्ध करना चाहिए? लाभ के लिए। यह लोक का सुख मिले और परलोक का भी सुख मिले। यह एक एक काव्य इतनी शक्ति रखे हैं कि आप बुढ़ापे में खटिया पे भी पड़े हैं तो वह आपके श्रवण में चलता रहेगा। क्या रहेगा? कोई भी चीज आप सुन लीजिए और फिर आप उसको दिन भर कहीं भी चलते तो आपके दिमाग में वो आती है, चाहे आप उसे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन आप उसको पढ़ते रहते। कहते हैं कि 21 दिन तक जिस काम को कर लो वह काम आदत बन जाती है। 21 दिन तक किसी भी काम को कर लो तो वह क्या बन जाती है? आदत। और आदत बनाओ अच्छी। किसकी बनाओ? अच्छी आदत बनाओ। बुरी आदतें तो हमारे साथ अनादिकाल से चल रही है, लेकिन अच्छी आदत बनाइए। लाइफ में सबसे बड़े तो एक सबसे बड़ा शत्रु को निकाल दीजिए लाइफ में से, आलस को। अगर आगे बढ़ना है
तो आलस को एक कोने में रख दीजिए, ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और स्वयं से जागो, तुम्हें कोई ना जगाए। क्या करो आप? स्वयं से जागो और अपने आलस को जीतो। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, स्वयं के स्वयं ही शत्रु हैं। क्या है? हम स्वयं के स्वयं ही सबसे बड़े शत्रु हैं। तो बाहर के शत्रुओं को तो हम कैसे न कैसे निपटा लेते हैं, लेकिन स्वयं को कैसे समझाएंगे? तो स्वयं को भी स्वयं के द्वारा समझाया जाता है। मन को भी, मन बस में हो गया तो सब कुछ बस में हो गया। तो अपनी सांसों को भी और मन को भी स्थिर करो। हम बहुत अध्ययन करते रहते हैं, आप लोगों से हम सेवा नहीं कराते, भग जाते हैं अंदर। रात में 10-10-11 बजे रात तक हम पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, पढ़ते रहते, बहुत पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। फिर कभी कभी पूरी पूरी रात भर भी नींद नहीं आती है। हमारा तो ऐसे होता काफी बार कि अगर मेरे दिमाग से चली गई नींद तो चली गई, फिर नहीं आती मुझे। एक बार मैं सोच लूं कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो फिर मुझे नहीं आएगी, चाहे कितने भी। फिर हमारी केवल एक ही बार में एक ही चीज चलता है। अगर एक बार जो मैंने सोच लिया तो फिर मैं दूसरा नहीं सोच सकती, बस उसी के बारे में सोचती हूँ। मतलब हम जो सोचेंगे बस उतना ही तो सोचते, उससे आगे हम सोचते नहीं है। क्योंकि पहले जब मैं साधना कर रही थी सोनागिर जी में, तो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना की थी। किस पे विजय प्राप्त करने के लिए? कि मन है ना अंतर्द्वंद से चलता था, मैं यहाँ बैठती थी उधर भागता था, इधर भागता था। तो मन पे विजय प्राप्त करने की साधना की कि मैं जो सोचूं बस वही सोचा जाए, जो मैं कहूँ बस वही वही कहा जाए। तो इस साधना को करने में बहुत टाइम लगा। अब उससे आगे हम सोचते नहीं है, जितना मैं कहती हूँ उतना ही सोचती, उससे आगे का नहीं सोच पाती। या फिर मैं शक्ति लगाती हूँ तब सोच पाती हूँ, बिना मतलब के मन नहीं भाग पाता मेरा। ना काफी लोगों का मन नहीं भागता है, लेकिन मेरा मन अब नहीं भागता। पहले भागता था लेकिन साधना से स्थिर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस काम को इसकी। और हाँ, आप लोगों को बता रहे किसी को भी अगर मेरे से पढ़ना है 2 से 3, कौन सा विषय? सुर विज्ञान। अपना अपना पेन डायरी लेकर के आना। किस सुर में हमें दीपक जलाना चाहिए, सगुण में निगुण का क्या अर्थ है, सूर सुर का क्या अर्थ है, चंद्र सुर का क्या अर्थ है, सुषुम्ना नाड़ी का क्या अर्थ है, हम जीवन में किस तरह से करें, किस तरह से हम भगवान तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचना है? परमात्मा तक पहुंचना है। तो 2 से 3 बजे आओगे, 2 बजे करेक्ट आ जाना अपना पेन डायरी लेकर के। हम इस मंदिर में पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि विषय बहुत जटिल है, समझ लोगे तो लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, यूज कीजिए आप लोग, बिल्कुल सरल है। हम तो इंग्लिश में कहोगे तो इंग्लिश में पढ़ा देंगे, हिंदी में कहो तो हिंदी में, संस्कृत में कहो तो संस्कृत में पढ़ा देंगे, जो विषय में कहो उस मैटर में पढ़ा देंगे। लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ सकते हैं और इसका आप पूरा उपयोग करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, एज यू लाइक सेट करिए। तो कह रहे हैं कि रक्ते क्षणम आने लाल रंग, रक्त रक्त का मतलब होता है लाल। अब कह रहे हैं रक्ते क्षणम आने लाल आंखें, चक्षु क्या है हमारे? चक्षु। तो रक्ते क्षणम का मतलब हो गया लाल रंग की आंखें या लाल आंखें। समादान मद सहित, समादान मद सहित कोकिल आने कोयल। कोयल को तो जानते हैं सब, जानते हो कि नहीं? कोयल जब बोलती है कितना मीठा बोलती है ना? और कौआ जब बोलता है तो कहते काय कौआ की तरह बोलने लगे हो, जाइए। कौआ को भगा देते हैं, कोयल का सुनना पसंद करते। तो मीठी वाणी बोल करके अच्छे वचनों को यूज करो। ठीक है, आपने लाइफ में क्या किया, जो है सो उस पर मट्टी डालिए, लेकिन आगे के लिए अच्छे शब्द यूज कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा मीठा, अच्छा सब कुछ। गलतियां तो सब पे होती है, कौन से नहीं होती, कोई भगवान थोड़ी बन गए हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं। तो अपन उन गलतियों को एक नई दिशा दे करके उन गलतियों से शिक्षा लें। क्या लें? गलतियों पर गलतियां नहीं करना है, गलतियों से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि कोयल के समान मीठा कंठ ग्रीवा, कंठाने गर्दन, ग्रीवा, और नीलमाने श्याम वर्ण, नीलमाने
श्याम वर्ण, क्रोध आने गुस्सा। गुस्सा तो सभी को आता है, किसको नहीं आता है, लेकिन जिसकी चंद्र नाड़ी मजबूत हो जाएगी वो अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लेगा। चंद्र नाड़ी ध्यान, चंद्र नाड़ी ध्यान और सूर्य ध्यान, नाड़ी ध्यान, ये दोनों करना सीखना पड़ते हैं, तब जाकर के अपन उनका उपयोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि उद्धत लिखा है ना, क्रोधोद्धतम, तो वहां पर बन जाएगा उद्धत। उद्धतम माने उद्दंड, मतलब क्रूर स्वभाव का, हर बात में समझाओ कुछ और समझता ही कुछ और, इधर बुलाओ तो उधर जाता है, उधर बुलाओ तो इधर आता है, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति। फड़ेन आने सर्प, फड़ना माने सर्प को, उत्फड़ा माने ऊपर की ओर उठाए हुए, फड़ा माने फन, फन आने उसका जो ऊपर उठने की प्रक्रिया। अब कह रहे हैं आप तंतम, सामने आते हुए, आप तम आने सामने आते हुए, आक्रामती आने लांग जाता है, आक्रामती आने लांगना, और क्रम आने पैर, युगेन आने दोनों से, युगेन युगल बोलते ना, युगल, युगल का मतलब जोड़ा, तो यहाँ पर दोनों से, निरस्त आने दूर हुई, संग कहा, शंका ने भय, किसी भी तरह का मन में शंका लग जाती है, कोई व्यक्ति सब कुछ अच्छा है तो हृदय में उसको डर बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं हो लाइफ में, तो क्या करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। जो व्यक्ति सबके प्रति प्रेम करेगा उसको किसी का भय नहीं रहेगा। सबके प्रति प्रेम रखोगे तो क्या नहीं होगा, भय नहीं होगा। काफी लोग अंदर अंदर डरने लग जाते हैं, अंदर अंदर कुड़ने लग जाते हैं, कुछ नहीं, घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई बीमारी लगा के बैठ जाते हैं। तो ऐसे क्या करना है, घी क्या खाओगे, फिर घी चावल खाओगे, घी चावल खा करके हम उसकी यम मंत्र की जाप करेंगे। किस मंत्र की जाप, यम यम, और घी चावल का ज्यादा सेवन करेंगे तो हृदय मजबूत हो जाता है। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शंका भय, त्वन्ना माने आपका नाम, त्वन्ना ने तुम बना, लेकिन हम भगवान को तुम नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे। और काफी लोग तो है ना गुरुजनों से, माता जी से, महाराज जी से तुम करके बात करते हैं काफी लोग, लेकिन अपन को क्या करना चाहिए, शब्दों का अच्छा चयन करना चाहिए। जो बड़े हैं, हमसे सम्माननीय है, आदरणीय है, उनको अच्छे शब्दों का लगा करके बात करना चाहिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी समाज में छवि अच्छी बनेगी। क्या बनेगी, अच्छा बोलने से आप प्रशंसनीय जीवन को प्राप्त होगे। अब नाग दमनिया ने सर्प को शांत कर देने वाली जड़ी, सांप को बस में करने वाली जड़ी पता है, नहीं पता, अपामार्ग लगा है यहाँ पर, आधा झारा बोलते उसको, चिरचट्टा बोलते, लटजीरा भी बोलते, औंगा भी बोलते, उसका जड़ ले लो हाथ में, एक हाथ में सांप ले लो, तुमको ना सांप काटेगा ना बिच्छू काटेगा, मंत्र से सिद्ध करेंगे, उसके बीच में से निकल जाओगे, सांप भी नहीं काटेंगे, ऐसा लिखा है इनका बड़ी। सो आप बताते हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सांप को शांत करने वाली जड़ी बूटी हृदय यस्याने जिनके, पुंसाने पुरुष के, तो कह रहे हैं हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम का स्मरण रूपी जड़ी बूटी है, क्या है, नागदमनिया ने जड़ी बूटी है, कह रहे हे जिनेन्द्र देव, जिसके हृदय में आप का नाम स्मरण रूपी जो जड़ी बूटी है, उसका, उसे किसी का भी भय नहीं है, फिर उसे सर्प का कोई भय नहीं है। कैसे सर्प का, जो भयंकर है सर्प, लाल नेत्र वाला है, उन्मत्त कोयल की तरह ग्रीवा के समान, जिसका रंग काला है, और जो अत्यंत क्रोधित होकर के अपने फण को ऊपर की ओर उठाए हो, ऐसे डसने वाले, सामने से डसने को भी चल पड़ा हो, आगे बढ़ रहा हो, वह निर्भय होकर के उस सर्प को आगे लांग करके चला जाता है। मतलब भक्तंबर स्तोत्र का यह प्रभाव है कि भयंकर सर्प भी आ जाए, जिसकी लाल लाल आंखें हो और भयंकर फण उठाए बैठे हो, तुम्हें डसने के लिए तैयार हो,
अगर तुम निर्भीक हो तो उस सर्प को भी डर लांग करके आगे चले जाओगे। आपने एक विद्या सुनी है, चितार नामक लकड़ी? कभी पढ़ा नहीं? हम तो जानते कि आप लोग तो बड़े ज्ञानी छो। तो मतलब ये था कि एक चितार नाम की लकड़ी होती है, लेकिन हम लोग नहीं जानते, घास फूस में होती है वो। तो जो बाज होती है ना, चील है, हाँ जी, तो क्या होता है कि वो चील होती है, तो कुछ लोग वैसे लोग होते हैं जो ये सिद्ध करना चाहते हैं, वैसे लोग। तो संसार में सब तरह के प्राणी हैं, मायावी वाले हैं, विशाल बुद्धि जिनकी संसार में लगी हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, अनेक तरह के कार्य करते हैं। तो वे चील के पैर में, उसके बच्चे के पैर में लोहे का तार बांध देते हैं। तो चील को पता है कि वह चितार नामक लकड़ी कहाँ पर है, वो जड़ी बूटी को जानता है। तो क्या करता है चील, उस घास को ला करके अपने बच्चे को बंधन मुक्त कर देता है, उस लकड़ी को छुआने से ही लोहा कट जाता है। तो फिर वो चला जाता, वो तो चील उड़ जाती अपने बच्चे को लेकर के, फिर वो व्यक्ति जाता है उस घास को ला करके रात के 12 बजे नदी में एक एक लकड़ी डालता है। जो लकड़ी सर्प बन जाएगी, तो वो अगर हाथ में पकड़ लिया सांप को तो वो लकड़ी बन जाएगी, अगर डर गया तो वो उसी को डस लेगी, मर जाएगा साधक। अगर डर गया तो मर गया, डरा नहीं, हाथ में ले लिया तो मनोचीता काम सिद्ध कर देती है। तो जब वो व्यक्ति किसी भी काम को करने जाता है तो लोहा पर रखेगा तो कट जाएगा, हाथ में लेगा तो अदृश्य हो जाएगा। इस लकड़ी की एक खासियत होती है। काफी लोग हैं सिद्ध करने वाले भी, एक से बढ़कर एक है, दुनिया में कमी नहीं है लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े नांगों को, लोहे की बंधन को काटने की भी जड़ी बूटी है, सांपों को बस में करने की भी जड़ी बूटी है। तो जिनेंद्र सबसे बड़ी औषधि है। हम सारी जड़ी बूटियों को तो जानते नहीं है, लेकिन भगवान को तो जानते हैं। संसार की जड़ी बूटियों की खोज करें, उससे अच्छा है कि परमात्मा रूपी जड़ी बूटी ले लें। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान की भक्ति करें तो इस काव्य की आराधना करने से भयंकर सर्प विषैले प्राणी दूर चले जाते हैं। कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र, जिस पुरुष के हृदय में आपका ध्यान है, आपको जो स्मरण करता है, वह जड़ी बूटी आपको अपने हृदय में विराजमान करे है, तो वह व्यक्ति कहीं पर भी जाए उसे भयंकर सर्प भी मिले, लाल रंग के, लाल आंखों वाले, भयंकर काले और भयंकर फुसकारने वाले, काटने वाले, डसने वाले, उनको भी वह निर्भय होकर के लांग करके आगे चला जाता है। सर्प भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह से जिनेंद्र की भक्ति करने से हमारे सारे संकट दूर होते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जाइए माता जी, आप लोग जाइए, शुद्धि करिए, जाइए दोनों माता जी उठे आहार पे। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो।